आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौली चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्यार प्यार रिकमेंड के लिए, सभी का दिल से धन्यवाद। इसी तरह से मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी डॉइन फैमिली के साथ बने रहिए, और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लाती रहूँगी। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत ही खास है। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, क्या वो आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या वो डीपली फील कर रहे हैं, कैसी उनकी माइंड के थॉट हैं आपको लेकर के। तो देखते हैं आज की रीडिंग में कैसी एनर्जी उनकी निकल कर आती है। तो जिसके लिए भी रीडिंग आपको देखनी है पॉजिटिव होकर देखिए, और 3 बार नेम लेके उनकी आप रीडिंग देख सकते हैं। ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है, मेल फीमेल सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग होती है। रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और ये उनकी रीडिंग हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टी हैं, जो मैरिड कपल हैं, और जीएफ है, वीएफ है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। तो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। और जहाँ पे सभी राशियाँ मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन राशि। ओम हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में जय माँ काली, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी, हर हर महादेव, जय हनुमान जी, ओम निश्चय जरूर से लिखिएगा। और लाइक ज़रूर से करें, वीडियो को आते ही लाइक ज़रूर से कीजिए करिए, ठीक है, ताकि आप इस एनर्जी के साथ जुड़ पाएँ, आपको क्लैरिटी मिले। वीडियो को एंड तक जरूर से देखें, क्योंकि लास्ट में ही हमें पता चलता है सिचुएशन जो भी होती है, ठीक है, क्लैरिटी मिलती है हमें एंड तक देखने से। ओम निश्चय हर हर महादेव। और पॉजिटिव रहिएगा। और आप सभी को पता है रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी एनर्जी मैच करे उतनी लेनी है, बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। 10 स्टार का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप, 7 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटाकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स, 6 ऑफ सोर्ड, द एम्पायर का कार्ड, और एक लिया हमने बॉटम डेक, कुंभ राशि है एनर्जी, चलिए, और एक है 3 ऑफ सोर्ड, जहाँ पे 2 कार्ड रिवर्स में आए हैं, 8 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, लेकिन ये रिवर्स में आए हैं, और बॉटम डेक में आया है जजमेंट। फर्स्ट राशि है कुंभ राशि, सेकंड है कर्क राशि, कुंभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि, कुंभ राशि। कुंभ राशि खास लग रही है मुझे आज की रीडिंग में, और कन्या राशि और कर्क राशि, तुला राशि भी खास है, और वृश्चिक राशि भी खास है। कुछ राशियाँ बिल्कुल खास है, और सिंह राशि यहाँ पे कुछ खास एनर्जी हो सकती है। तो करंट में आपके पर्सन कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, जहाँ कोई रिश्ता हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें वो अपना नेम फेम बनाने में लगे हुए हैं, अपना नेम फेम बनाने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही कम भरोसा कर रहे हैं, विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है, विश्वास की बहुत ज़्यादा कमी है आपके पर्सन पे। ऐसा लग रहा है कि इनकी एनर्जी बता रही है कि इनको लगता है कि आप इन पर अब विश्वास नहीं करते हैं। इनको जो नीड हो सकती है, इनको कोई ऐसी ज़रूरत हो सकती है जिससे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इनकी मदद नहीं करेंगे। इनकी कोई ज़रूरत हो सकती है, इनको लगता है कि आप वो पूरा नहीं करेंगे, इनकी डिमांड हो सकती है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिश्ता जिसमें भरोसा नहीं है। हो सकता है जी इस पर्सन को लगता है कि आपको अब इन पर भरोसा नहीं है,
विश्वास नहीं है। लेकिन ये नेम फेम को लेकर है, ये किसी चीज़ में अपना नाम बनाना चाहते हैं, जहाँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी, जहाँ कोई ऐसा कोई ज़मीन जायदाद, कोई ऐसी चीज़ अपने नाम करना चाहते हैं और उसमें अपना नाम बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनको लगता है कि रिश्ते में तो मैं फ़ेल हो चुका हूँ, प्यार में मैं फ़ेल हो चुका हूँ, प्यार में मैं अपना नाम नहीं बना पाया, प्यार में मैंने अपना हिस्सा नहीं दे पाया, प्यार में मैं वो चीज़ें नहीं कर पाया जो एक पर्सन को करनी चाहिए, जो एक प्रेमी को करनी चाहिए, जो एक हस्बैंड को करनी चाहिए, जो एक वाइफ को करनी चाहिए। आपके पर्सन को लगता है ऐसा। अगर आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देख सकते हैं, अगर फीमेल हैं तो मेल के लिए देख सकते हैं, जैसी भी आपको एनर्जी लगे, ठीक है। और 2 कप्स, इनको लगता है अब आप एक नहीं हो सकते हैं, आप इन पर भरोसा नहीं करते हैं बिल्कुल भी। अब आपको इन पर भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्यार में चीट किया है, धोखा दिया है। इसीलिए इनको लगता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना। तो इनको लगता है कि आप इनको कुछ नहीं देने वाले। अब आप इनको ना तो प्यार देंगे, ना ही रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और ना ही आप इन पर भरोसा कर रहे हैं। अब आप इनको वो चीज़ें नहीं दे रहे हैं जो ये डिज़र्व करते हैं, जो डिज़र्व नहीं कर सकते। अब जैसे भी समझ लीजिए कि ये काबिल नहीं रहा है ये इंसान, जो चीज़, ठीक है। इनको लगता है कि मैंने इतने प्यार से जो हमने मिलके बनाया था, घर बनाया था, जहाँ कुछ सपने हमने देखे थे, सब कुछ प्यार में सपने देखे थे, जहाँ हम जब एक थे उसमें हमने सपने देखे थे, जो हस्बैंड वाइफ सपने देखते हैं, प्रेमी प्रेमिका सपने देखते हैं, ठीक है। वो सपने तोड़ने में इस पर्सन का बहुत हाथ रहा है। तो इसको लगता है कि अब आप भरोसा नहीं करोगे, तो आप क्यों मुझे प्यार दोगे, क्यों मुझ पर ट्रस्ट करोगे फिर से आप, ठीक है, मेरी बातों में कैसे आओगे। तो जो मौके का फ़ायदा उठाने वाला काम इसने किया था। कभी इसने आपके प्यार किया, जिसे कहते हैं ना कि खेल बना दिया, आपके जज्बातों से खेला, आपके प्यार का आपका भरोसा तोड़ा। क्योंकि जो धोखे की एनर्जी आई है कि आपको चीट किया गया, छल किया गया, कपट किया गया, झूठ बोले गए आपको बड़ी ही चालाकी से। इस पर्सन ने अपने नाम पर चीज़ें करवाने के लिए, अपने नाम पर सब कुछ करने के लिए इस पर्सन ने एड़ी चोटी कदम लगा के सब कुछ किया, ठीक है। कभी इस पर्सन ने आपको धोखा दिया। अब जब धूल झोंक चुका है ये पर्सन, तो क्यों आप इस पर ट्रस्ट करोगे? अब नहीं करोगे। तो वही ये एनर्जी जहाँ पे बोल रही है। तो हर चीज़ में इमोशन का आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया इस पर्सन ने, आपकी फीलिंग का फ़ायदा उठाया। इतने सारे फ़ायदे इस पर्सन ने उठाए हैं आपके। ये पर्सन आपसे एज में कम हो सकता है, जहाँ आपसे कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है। अनमैच्योर पर्सन है। इसने स्टेबिलिटी के लिए सब कुछ किया, ये पैसे के लिए बहुत कुछ किया इस पर्सन ने, इस नेम फेम के लिए किया है। भाई पता नहीं किसकी एनर्जी जो निकल के आई है, यानी कि अपने नेम फेम के लिए किया इसने, अपने नाम करने के लिए, कुछ चीज़ें अपने नाम करना चाहता था, कुछ पैसा जो पर्सन चाहता था, कुछ प्रॉपर्टी जो पर्सन चाहता था, और आपके पैसे पे जे ऐश करना चाहता था थर्ड पार्टी के साथ। जहाँ इसने किया है, क्योंकि ये सोर्ड का कार्ड बताता है कि इसने ऐसा किया है। तो अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसीलिए अब जो पर्सन अटका हुआ है, अटका ही नहीं हुआ, भटका भी हुआ है। दोनों चीज़ों में जो पर्सन अटक गया, यहाँ पे रुक गया और फिर से एंट्री चाहता है। आपको पीठ दिखा के गया था ना ये पर्सन, आपको पीठ दिखा के गया, तो अब फिर से एंट्री आपकी लाइफ में चाहता है। इसे अपने गलत डिसीजन पर अफसोस हो रहा है। अब इसने जो गलत डिसीजन लिए, अब इसे लगता है कि स्टेबल नहीं रहेगा, हमारा रिश्ता स्टेबल नहीं रहा। अब जब टूट गया है, अब चीज़ें जब बिखर गई हैं, तो फिर से जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, फिर से एंट्री लेना चाहता है जो पर्सन। इसके धोखे ने, इसको पता है अच्छे से कि आप अब ट्रस्ट नहीं करोगे, आप अब विश्वास नहीं करोगे, अब आप भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि मैंने आपका दिल तोड़ा है, बहुत ही चोट पहुंचाई है, भावनात्मक दर्द पहुंचाया आपको, दुख देना, दिल को दर्द पहुंचाना, ऐसी एनर्जी जहाँ पे धोखा दिया, धोखा देके, जहाँ पर धोखा देके छोड़ देना, धोखे में छोड़ देना, जहाँ से कहीं ना कहीं पर्सन अभी भी आपको धोखा दे रहा है। क्योंकि जहाँ पे ये 2 कार्ड आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून, जो नकारात्मक ऊर्जा के कार्ड हैं, एक नकारात्मक ऊर्जा डबल माइंड का कार्ड है, ठीक है। पास्ट में जो पर्सन रुका हुआ है, कार्मिक रिलेशन में जो पर्सन फंसा हुआ है, इसे अब महसूस हो रही हैं चीज़ें कि मैं तो एक कार्मिक पर्सन निकला, मेरा तो सोल कनेक्शन होना चाहिए था, मेरा तो प्यार वाला कनेक्शन होना चाहिए था, लेकिन मैं तो एक कार्मिक इंसान निकला। अब अपने आप ही इसको पछतावा हो रहा है, अपने आप ही फिर से एंट्री चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन डबल माइंड में बैठा है ये पर्सन नकारात्मक ऊर्जा की वजह से। और जहाँ पे
मुझे न्याय करता हुआ दिख रहा है, जजमेंट मांगता हुआ दिख रहा है आपके साथ। अब कोशिश कर रहा है चीज़ों को सही करने की, जो पास्ट में इसने गलतियाँ की है, जो पास्ट में इसने आपके साथ किया है, जो आपके रिश्ते ख़राब किए हैं, जो रिश्ते ख़राब किए हैं, जो रिश्तों को इसने कुछ समझा नहीं, जिस रिश्ते को इसने अहमियत नहीं दी, जिस रिश्ते को अहमियत नहीं दी, इसकी वजह से बहुत चीज़ें टूटी हैं। घर टूटा है, बहुत सारी चीज़ों में सडन चीज़ें हुई हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा रुकी हुई चीज़ें, ख़राब चीज़ें, बिखरी हुई चीज़ें। अब सब कुछ तोड़ने के बाद ये पर्सन जजमेंट करना चाहता है, ईश्वर के आगे प्रार्थना कर रहा है, माँ काली के आगे प्रार्थना की जा रही है, ईश्वर से गुहार लगाई जा रही है कि अब सब सही हो जाए, जो भी मैंने जो कर दिया, ठीक है, जो मैंने धोखा दिया, मेरी वजह से सब चीज़ें हुई हैं, तो अब जो सही समय का वेट कर रहा है, रुका हुआ है, जो पर्सन अटका हुआ है। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। अब हम इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है इस पर्सन की। और अगर आपको पर्सन रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9950159351 पर मैसेज करके, जो ऊपर नंबर दिया है। अब करंट सिचुएशन में जो पर्सन पास्ट में जो चीज़ें इसके साथ इसने किया है वो सब इसको अब याद आ रहा है, तो अब ये रियूनियन चाहता है आपके साथ बात करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, मैसेज करना चाहता है। ऐसी एनर्जी है रियूनियन। दोनों तरफ ये कार्ड आया है, यानी कि ये जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आपके साथ रहना चाहता है। अब पास्ट में गलतियाँ की है, देखिए कितनी ज़्यादा पछतावा है, कितना ज़्यादा इसको दर्द है, कितनी तकलीफ़ है। अब वो चीज़ें सोच रहा है कि मैंने, हाँ मुझसे गलतियाँ कहीं ना कहीं हो गई हैं, जहाँ मैंने कर दी हैं। अब ना तो ये पर्सन पीछे मुड़ के जा सकता है, ना ही आगे जा सकता है। ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड बता रहा है साफ साफ कि ये अटक चुका है बुरी तरह से। बहुत सारी चीज़ों में ये पर्सन अटक चुका है। और टाइमिंग देखिए, इसे लग रहा है कि टाइम सही नहीं है। अब जो मैं ख़राब कर चुका हूँ, जो चीज़ें मैंने ख़राब कर दी हैं, वो अब मैं कैसे सही करूँ। जब भी पास्ट की एनर्जी है, जो इसने पास्ट में चीज़ों को ख़राब किया है, अब ये कहीं ना कहीं सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहा है। लेकिन इसके बीच में ईगो आती है, इसको लगता है कि आप में ईगो आ गई है। जहाँ इस पर्सन में ईगो हो सकती है, ठीक है, ईगो के कारण जे अब डिसीजन नहीं ले पा रहा है। फिर से आपके साथ वही चैप्टर स्टार्ट करना चाहता है, प्यार भरा चैप्टर। फिर से आपको और ख़ुद को जो पर्सन अब एक करने के बारे में सोच रहा है कि मैं फिर से हम एक कैसे हो जाएं, फिर से वो चीज़ों को, यानी कि वो पास्ट के बारे में सोच रहा है, जो पास्ट में बीत चुका है। फिर से वो एनर्जी इस पर्सन में ट्रांसफ़र हो रही है, वही एनर्जी इसको फिर से फील हो रहा है। यानी कि जब आपका रिश्ता इनके साथ स्टार्ट हुआ था, उसी दौर में जो पर्सन वापस जा रहा है। लेकिन आपकी अब हो सकता है कि आपकी कोई शर्त हो, अब आपकी कोई शर्त हो अब, ठीक है, जो आप मांग रहे हो वो देने के लिए हो सकता है जी पर्सन देना ना चाहता हो। इसीलिए जिस पर्सन को लगता है कि अब आप भरोसा नहीं करते हो, अब आप विश्वास नहीं करते हो इन पर। कहते हैं ना, विश्वास बनाना, तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन बनाने में सालों लग जाते हैं। तो वही इस पर लागू होती हैं चीज़ें, सब पर होती हैं कि आप भरोसा तोड़ते हैं किसी का, तो भरोसा बनाने के लिए सालों लग जाते हैं। जब टूटता है तो फिर इंसान को कभी भरोसा नहीं होता है। तो अब आपको भरोसा नहीं है अब इस पर, इसीलिए अब आपने दूरी बना ली है, कहीं ना कहीं आपने दूरी बनाई है, ऐसा लग रहा है। पहले खुद गया, अब आपने दूरी बना ली है। अब आपके दिल में इनके लिए जगह नहीं है। अब आप इनको वो रिस्पेक्ट प्यार नहीं देना चाहती। अपने पास में जो भी हुआ है उसके लिए जो पर्सन माफ़ी मांगना चाहता है और एक्सेप्ट करना चाहता है। लेकिन इस पर्सन को बीच में डर है कि थर्ड पार्टी का, या किसी कुछ लोगों का डर है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कि ये पर्सन पहले ये सब करके गया और अब ये वापस आ रहा है, एंट्री कर रहा है, तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, आप क्या बातें करोगे, लोग क्या सोचेंगे। ऐसे करके ये कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखी हुई हैं। ये स्टार्टिंग इस पर्सन की और एंडिंग ये बता रही है
कि मैंने शुरू कहाँ से किया और मैं ख़त्म कहाँ पे कर रहा हूँ। भरोसा देखिए बात करना चाहता है आपसे कि तब मैंने मौके का तब मैंने आपकी बात नहीं सुनी जब आप कॉल कर रहे थे, ठीक है। अब खुद करने के लिए उतावले हैं, अब बात करने के लिए। जो पर्सन को लगता है मैं तरस चुका हूँ, मैं तरस गया हूँ, अब आपसे बात करने के लिए जो पर्सन तरस चुका है, अब मुझे वो वाला गाना याद आ रहा है। वो कौन सा गाना था, कौन सा गाना है वो, दिमाग में थोड़ा थोड़ा रिपीट हो रहा है मेरे। वो कौन सा गाना भाई, मुझे तो गाना भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन ये काल और ये मैसेज गाना रिपीट कर रहे हैं। तुम इतने दिन बाद मिले, तूने इतने दिन क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, तेरा नाम लिया, ओ तुझे याद किया, ओ तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। ये रियूनियन करना चाहता है। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुम इतने दिन बाद मिले, बोलो इतने दिन क्या किया। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे। भाई पहले तुमको कदर नहीं थी, देखिए फील कर रहा है, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है जी पर्सन। फीलिंग मेडिटेशन करता हुआ दिख रहा है, दिमाग ख़राब हुआ है तो मेडिटेशन पे भी ध्यान दे रहा है। डिस्टनी इसे लग रहा है कि आप मेरी किस्मत में, शायद मेरी किस्मत में हो या नहीं, यानी कि इसको अच्छा ऐसा लग रहा है इसको कि यहाँ पे एनर्जी कि आप मेरी किस्मत में थे लेकिन मैंने आपको खो दिया, तुम मेरी डिस्टिनी हो। ये इसको लगता है कि आप इनकी डिस्टिनी हो, आपका और इनका सोल कनेक्शन, इसको ऐसी फीलिंग भी होती है। लेकिन ये अपने आप को एक कार्मिक रूप में भी देखता है। इसको लग रहा है कि कहीं मैंने जो इतना कुछ किया है ये कर्मों के कारण किया था, ठीक है। ये अपनी गलतियों पे पानी फेरता हुआ दिख रहा है यहाँ पे जो पर्सन, लेकिन इसको लगता है कि आप इनकी किस्मत हो, आप ही इनका भाग्य हो। पास्ट में भी आप थे, अब भी आप हो, आप कहीं न कहीं गए ही नहीं, आप इनसे दूर नहीं गए। यानी कि शारीरिक तौर पे दूरियां हो सकती हैं लेकिन दिल में दूरी नहीं है। जो फिर से अपनी किस्मत के पास चलकर आना चाहता है जो पर्सन, फिर से, यानी कि आपको जो अपनी किस्मत मानते हैं। इसीलिए ये जहाँ पे भी कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो किस्मत और रिश्तों को बयां करता है। इसके पीछे देखते क्या है, देखिए डिस्टिनी ये है कि ये पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के गया था और अब इसको डर है क्योंकि इसने ना आपको पूरा सच नहीं बताया था, कुछ बातें छिपा के आपसे रखी जिससे बहुत देर बाद आपके सामने आई। पूरा सच आपको ना बताना कि इसकी भाई कोई थर्ड पार्टी भी थी, ये एनर्जी भी हो सकती है। इस पर्सन की ये एनर्जी भी मुझे लगती है, ठीक है। जब बॉटम डेक है तो इसने आपको पूरा सच नहीं बताया था, कुछ बातें इसने छुपा ली थी। अब उन चीज़ों को छुपाना, उन बातों को छुपाना, अब ये पर्सन उस धोखे जो इसने किए हैं आपके साथ, ये जो धोखे किए हैं, ठीक है, उसके लिए अब जो गिल्टी फील करते हैं, पछता रहे हैं अंदर ही अंदर, जो पास्ट में हुआ है। अब यहाँ पे भी बिखरा हुआ देखिए, अब जो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, भागना नहीं चाहता। अब जो नहीं चाहता कि आप जाओ, अब आपको पाना चाहता है जो पर्सन, चेंज चाहता है। अकेलापन, नाइट में जो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करता है, क्योंकि दिन में हो सकता है जो पर्सन कोई काम करता हो, कहीं जॉब करता हो, नाइट में जो चीज़ें सोचता है, नाइट में खुद को अकेला महसूस करता है। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है। ईश्वर के आगे प्रार्थना करनी आपके लिए कि सब सही हो जाए। यानी कि जहाँ पे भी ये मेडिटेशन मुझे करते हुए दिख रहे हैं, करंट में जो पर्सन मेडिटेशन कर रहा है, देखिए 7 ऑफ सोर्ड, ये कार्ड इस डेक में भी आ गया। आपके साथ चीट करना, ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल सेम है। आपके साथ धोखा किया, चीट किया, छल किया, झूठ बोले। अभी भी कहीं ना कहीं कोई है जो भाई बहुत झूठ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, पीठ दिखा रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे पीठ दिखा रहे हैं।
दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन एकदम गधा है भाई, पता नहीं किसका पर्सन, ये गधा भी, मुझे गधे की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। जिसकी पीठ पे धोखे का बोझ हो वो गधा नहीं हुआ तो और क्या। भैया किसको धोखा दे रहे हो तुम, किसको? हो सकता है इस पर्सन पहले जी आपका फ्रेंड हो, बाद में आपकी लव मैरिज हो गई हो, ये एनर्जी है। फ्रेंड बन के आपकी लाइफ में आया और दुश्मन बन के आपको धोखा दे दिया, बेईमानी कर दी, ये एनर्जी है। और अब ये पछता रहे हैं महाशय, क्योंकि अब आप ये थर्ड पार्टी में है, जो पर्सन 100 से थर्ड पार्टी में है कि अब इनको लगता है कि आप इन पे भरोसा नहीं करोगे, आप इन पे ट्रस्ट नहीं करोगे। जो कोई नेम फेम चाहता है, कुछ चीज़ें अपने नाम करनी चाहता है, कुछ प्रॉपर्टी नाम करनी चाहता है, करंट में कुछ चीज़ों को अपने नाम पर करना चाहता है और फिर से जो रिश्ता बनाना चाहता है आपके साथ, जहाँ किसी चीज़ का दिखावा कर सकता है। जो पर्सन कुछ आपको दे के, कोई गिफ्ट दे के, कोई चीज़ दे के आपको सरप्राइज़ कर सकता है, कुछ सच्चे होने के लिए आपको कुछ देने के लिए तैयार हो जाए कि मैं सच्चा हूँ, मैं सही हूँ, खुद को साबित करना चाहता है। जो पर्सन फिर से धोखे की वजह से इसके आपसे ब्रेकअप हुआ है, आपने ब्रेकअप किया, या फिर इस पर्सन ने ब्रेकअप कर लिया, दूरियां आ गई, लेकिन ये सब थर्ड पार्टी के कारण हुआ। कोई थर्ड पार्टी का ये कार्ड है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज। डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहता है यहाँ पे? माँ तारा ब्लेसिंग। माँ तारा आपको भावनात्मक सफलता और भावनात्मक सफलता का आशीर्वाद दे रही है। कामकाज को इस तरह से चलाएं जो आपका ख्याल रखे और आपकी आत्मा को तृप्त करे। व्यवसाय में सफलता का आशीर्वाद दे रही है माता रानी। आशावाद के लिए प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ जुड़ना। तो माँ तारा आपको सफलता का आशीर्वाद दे रही है। बिजनेस ऑफ सक्सेस, आपकी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस हो और आपका बिजनेस फले फूले, ऐसा आशीर्वाद माता रानी आपको दे रही हैं। और जहाँ पे आज एंजल नंबर है आपके लिए 666 का। 666 का एंजल नंबर आपको अपने ध्यान को बदलना चाहिए और तनाव कम करना चाहिए। आपको आध्यात्मिक ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपने दिल की बात सुने और रिश्तों में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। ये एंजल नंबर है 666 का। और ऐसी एनर्जी है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन जो आज की इस रीडिंग में निकल के आई है। देखिए जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, तो जब हम किसी रिश्ते में होते हैं ना, तो एक दूसरे पर ट्रस्ट करना सीखें। जितना आप ट्रस्ट करोगे उतनी ही लाइफ अच्छी होगी। अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो बहुत सारी तकलीफें हमारी लाइफ में आ गई। लेकिन जो धोखा देता है, एक बार धोखा हो गया, 2 बार धोखा हो गया, लेकिन अगर कोई आपको बार बार धोखा दे रहा है, फिर वो ट्रस्ट वाली बात नहीं रह जाती। जो जहाँ पे आज की रीडिंग में निकल के आई है कि आप अगर किसी का ट्रस्ट पाना चाहते हैं तो पहले निभाना सीखो, सच्चे दिल से रिश्ता निभाना सीखो। आप ईमानदारी करना सीखो। आप ईमानदार होंगे तो आपका पार्टनर भी ईमानदार रहेगा। अगर आप ईमानदार नहीं हैं तो आपके पार्टनर भी ईमानदार नहीं रहेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपके पार्टनर ईमानदार हों, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर एक बार चीट करते हैं, अगर उनको दोबारा मौका दिया जाए वो फिर से चीट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडलाइंस है कि आपको कुछ सावधान रहने की भी ज़रूरत है। जांचो परखो, अगर मौका देना चाहते हो तो दो, लेकिन थोड़ा सावधानी के साथ, क्योंकि फिर से चालाकी हो सकती है। अगर कोई एक बार धोखा दे सकता है तो दोबारा भी दे सकता है। तो अपने ट्रस्ट को ईश्वर पर बनाए रखो, ईश्वर पे ट्रस्ट कीजिए। आज के ज़माने में लोगों पे ट्रस्ट ना करें, लेकिन ईश्वर पे ट्रस्ट जरूर से करें। भगवान पे, न्यायदाता पे ट्रस्ट जरूर से करें, वो न्याय ज़रूर करता है। अगर कोई किसी के साथ धोखा करता है तो उसके साथ भी चीटिंग एक ना एक दिन हो ही जाती है, क्योंकि पाप का घड़ा ज़्यादा देर नहीं टिकता है। वो एक दिन टूटता भी है और भरता भी है और टूटता भी है। ठीक है, और जितना हो सके मेडिटेशन कीजिए, ईश्वर का नाम जप कीजिए, उधर ध्यान दीजिए। जहाँ पे ये एनर्जी भी आई है, एक नहीं 2 कार्ड आए हैं, आपको भी कुछ एफर्ट डालना चाहिए ईश्वर के प्रति। जो आप में दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी। अगर आप ईश्वर पे भरोसा नहीं करते हैं तो बहुत गलत बात है। ईश्वर पे ट्रस्ट करना सीखिए, भगवान पे ट्रस्ट करना सीखिए, जहाँ पे ट्रस्ट को लेकर एनर्जी आई है ज़्यादा। ठीक है,
कुछ लोग हो सकते हैं कि आपको धोखा देते हों, ठीक है, आपको धोखा ही नहीं देते होंगे, आपके जो थर्ड पार्टी हैं, जो कुछ लोगों के कारण आपकी आँखों में धूल झोंकी गई हो, आपको दिखाया ऐसा गया हो, ठीक है, तो आप अपनी आँखें खोलिए कि वो सच था या ये सच है, ठीक है। ये रीडिंग ये भी आपको बताती है कि क्या थर्ड पार्टी जो दिखाना चाहती है आपको, क्या वो सत्य है, जो ईश्वर आपको बता रहे हैं वो सत्य है। सत्य क्या है, सच क्या है, सच तक पहुँची, आपको खुद पहुँचना पड़ेगा सच तक, ठीक है। मैं तो जहाँ पे रीडिंग करती हूँ एक माध्यम हूँ, एक जरिया हूँ आपके लिए, एक सच्चाई को सामने लाने के लिए कि किसी ने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, ठीक है। लेकिन आप देखिए वो पर्सन ऐसे बैठा हुआ है, सडनली ऐसे बैठा हुआ है जैसे भैया कोई बिल्कुल अकेला पछतावे में बैठा है, यहाँ पे करनी भरनी यहीं पे है। तो देखिए कि किसी ने गलतफहमी तो नहीं फैलाई, किसी ने आपके जीवन में आग तो नहीं लगाई है, कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन तो नहीं है, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई ऐसी कोई लेडी, कोई और कोई, ठीक है। तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप दोबारा से रिपीट कीजिए, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे एंड हुआ, कोई कौन रहा है, मेन कारण कौन रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो दूसरों को अलग करने में लगे रहते हैं। ये एनर्जी हमें आज की एनर्जी हमें यही बताती है, ट्रस्ट को लेकर कि ट्रस्ट अब वो पर्सन चाहता है कि आप ट्रस्ट करें। धोखा देने के बाद कोई ट्रस्ट नहीं करता है, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप हो सकता है उस पर्सन को दोबारा मौका ना दें, तो दोबारा मौका देना शैतान को बुलावा देने के बराबर है। तो सावधान भी रहिए, सतर्क भी रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, ईश्वर का नाम जप कीजिए। सब राधा रानी देखते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की कलेक्टिव जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ काली, राधे राधे सबको, बाय बाय दोस्तों।